गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ध्यान दीजिएगा, 14 फरवरी है आज। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को कुमार साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान देना है, डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए ध्यान देना है और हमेशा के लिए याद रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका उपनाम हमेशा के लिए ध्यान रखना है। डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव को दोस्तों कुमार साहब के नाम से भी जाना जाता है और वह कुशल फोटोग्राफर भी थे। ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री और कोरिया के राजा कहे जाने वाले रामचंद्र सिंहदेव का दोस्तों 2018 में निधन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र सिंहदेव अविभाजित मध्य प्रदेश के भी कैबिनेट मंत्री थे और वो दोस्तों कोरिया नरेश और कोरिया कुमार के नाम से भी विख्यात थे। ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ में जब पहली सरकार बनी तो रामचंद्र सिंहदेव दोस्तों वित्त मंत्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का जानकार माना जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में मिट्टी के मड हाउस का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जसपुर। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर जिले के कुनकुरी विकास खंड के अंतर्गत मयाली ग्राम में मिट्टी के मड हाउस का शुभारंभ किया है। और वही है मड हाउस, मतलब मिट्टी का घर होता है दोस्तों, है ना, एसी वाला, याद रखिएगा। और इन घरों को दोस्तों नेचुरल हाउस भी कहा जाता है क्योंकि मिट्टी से बने घर सर्दी के दिन में गर्मी और गर्मी के दिन में ठंडा रहता है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस कुख्यात नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान देना है, पोलमपल्ली जन मिलिशिया। याद रखना है, पोलमपल्ली जन मिलिशिया। तो देखिएगा कि सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 1 लाख के इनामी नक्सली पोलमपल्ली जन मिलिशिया कमांडर देखिए है ना कड़गम कोसा को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। और कुख्यात नक्सलियों के कुछ नाम हैं, ध्यान रखना है। देखिए नंबाला केशवराम और हिडमा उर्फ हिडमन्ना उर्फ माडवी, है ना, हिडम उर्फ हिडमालू उर्फ संतोष, हिडमा माझी इसी का नाम है, ध्यान देना है। और देखिए गगन्ना राव, गणपति उर्फ रमन्ना राव और कटकम सुदर्शन और वेणुगोपाल उर्फ भूपति, ये सब नाम हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान देना है, तरुणदीप राय। याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान देना है कि अनुभवी तरुणदीप राय ने राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट के अंतिम चरण में पुरुष रिकवर का जो है खिताब जीत लिया है। और एशियाई खेल 2010 के रजत पदक विजेता तरुणदीप ने फाइनल में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन पार्थ सालुंके को 6-2 से हराया। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए पीएम मोदी ने, है ना, एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान देना है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन ए सही है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह में फ्लाई पास्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किया। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के किस राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अनुसुईया उइके। ध्यान देना है, अनुसुईया उइके। तो याद रखिएगा कि 10 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सह कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 37(6) में निहित प्रावधान के अंतर्गत परिनियम 18 की धारा 1, 8 व 12 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है। बाकी ये दूसरा वाला
पॉइंट आप पढ़िएगा, ठीक है। और वही है कि इसके तहत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों में विश्वविद्यालय के परिनियम 19 के अंतर्गत स्वीकृत कुल कैडर के 60% फैकल्टी शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए और उक्त 60% की बाध्यता को कार्य परिषद द्वारा आवश्यकता अनुरूप बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नए चीफ जस्टिस किसे बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनुशंसा किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।